अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए इस कहानी में देखते हैं कि दो दोस्तों की कहानी है जिनकी बाइक शॉप है और इनकी हम देखते हैं रूटीन रोज़ाना की, क्या ये करते हैं अपनी लाइफ में और कैसे कस्टमर को सर्व करते हैं। आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू। नत्थु क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? हाथ आ गया साइकिल के पहिए पे। अरे बेवकूफ आदमी, क्यों हाथ डाला पहिए के बीच में? क्यों रोकना नहीं था इसको क्या? नत्थु, सारी जो साइकिल आई थी वो चली गई है। जितने भी साइकिलें मरम्मत के लिए आई थी सब की सब चली गई है। बहुत अच्छे, शाबाश। नत्थु, जितनी भी साइकिलें मरम्मत के लिए आई थी सब लगा दिए? हाँ, जितनी भी आई सब की सब किराए पे लगा दिए साइकिलें। सबसे आपने जमानत ले ली है? हाँ, सबके सबसे जमानत रख ली है मैंने। कहाँ है सबकी जमानत? मेरे पास है। अच्छा, जो टायरों से धुएं निकाली थी वो कितनी थी आज? 4। तो उसके वजह से बालू जी आपने लगा दी थी टायरों में? हाँ हाँ, मेरे पुरानी ट्यूबें उसके बदले में लगा दी। नई ट्यूबें कहाँ है जो निकाली थी? वो मैंने बेच दी। तो पैसे किधर है? वो गले में। जो छोटी कीले दी थी मैं तुझे, वो कौन से केले? सारे केले तो तू खुद खा गया हराम। केले नहीं बेवकूफ, छोटी कीले जो मैंने दी थी वो। हाँ हाँ, वो डब्बा जो मैंने कहा था कि जाकर के सड़क पे फेंक दो, वो तूने उस काम का क्या किया? अरे पप्पू, वो तो मैंने इस तरह सड़कों पे फैला दिया जैसे एक जाल बिछाओ। हजरात, पैदल चलने वाले हजरात सारे फुटपाथ पर चलें। रोड से चलने से हमारा नुकसान होता है और आपके पांव भी जख्मी हो सकते हैं। अरे सब मुझे पुलिस का बंदा समझने लग गए थे। क्यों? पप्पू, मैंने वर्दी नहीं पहनी होती, वो तुझे पता है ना जो आजकल पुलिस वाले हाथ में पकड़ के पहनते हैं, क्या कहते हैं उसे? पप्पू, तुम्हें पता है ना आजकल पुलिस वाले गाड़ी वालों की कितनी इज्जत करते हैं। नीली गाड़ी वाले को बोलते हैं नीली गाड़ी वाले तुम इधर साइड पे हो जा। सुर्ख गाड़ी वाले को बोलते हैं सुर्ख गाड़ी वाले तुम इधर पे आ जाओ। और साइकिल वाले को जब देखते हैं ना तो एकदम गुस्सा कर जाते हैं, ओ साइकिल वाले इधर साइड पे हो जा, साइड पे लगा थे। तुम्हारे पास लाइट है? हाँ, और वॉल ट्यूब भी है। और क्या कर रहे हो पप्पू? मैं अपने लिए साइकिल बना रहा हूँ। साइकिल बना रहे हो? हाँ। ब्रेक है, शीशा है? हाँ। मैं फ्रेम लाया था, वो कहाँ है? वो नीचे पड़ा है। हाँ, कहाँ तक बनी? काफी हद तक बन गई है। बस एक फ्रेम चाहिए, एक पैडल चाहिए, पहिए चाहिए, बाकी सब रेडी है। बस बाकी सब कुछ है। तुम्हारे पास लाइट है? हाँ। वो क्यों? वो टेढ़ा है। वो टेढ़ा नहीं, वो कुदरती तौर पे है। कुदरती क्यों? घर में पड़े हुए से लकवा हो गया? अरे अरे, वो घा खा गया। आइए आइए, कैसे आना हुआ? और यार गद्दी होगी तुम्हारे पास? अरे भाई
ये क्या बात कर रहे हैं आप? साइकिल की दुकान पे आए हैं और गद्दी ढूंढ रहे हैं? गद्दी आपको कहीं खेत में मिलेगी। अरे यार गद्दी नहीं, वो साइकिल वाली गद्दी की बात। ओ, आपका साइकिल पंचर नहीं हुआ? किधर से आ रहे हैं आप? यार इधर से इसी रास्ते से आ रहा हूँ। फिर तो आपका साइकिल पंचर होना चाहिए था। ओ, लगता है हमारा काम पूरा नहीं हुआ, वो वकीलों वाला। खामोश। अच्छा, तो आपको गद्दी चाहिए? जी बस गद्दी चाहिए। गद्दी कहाँ पे लगानी है? मेरे सर पे ना, साइकिल पे ही लगानी है ना। इसको आप साइकिल कह रहे हैं? पप्पू देखो यार, इसको ये साइकिल कह रहे हैं। ये तो साइकिल हो ही नहीं सकता। और ये साइकिल नहीं है तो और क्या है? मुझे तो ये जूस निकालने वाली मशीन लग रही है। और इसमें तो सारे पुर्जे सही है, साइकिल ही है। जो सारी जरूरी चीजें वो आप में है, लेकिन आप साइकिल तो नहीं है ना। अरे भाई गद्दी लगा दो, मेहरबानी होगी। ये आपकी साइकिल की गद्दी कैसे चोरी होगी? आप क्या साइकिल खड़े होकर चलाते हैं? और नहीं यार, कल मैं वो रखाने गया, साइकिल कड़ी की खत अंदर डाल के बाहर आया हूँ तो गद्दी फाइट की। पप्पू भी गया था कल खाद डालने। पप्पू पप्पू भी कल गया था खाद डालने। पप्पू, ये वही गद्दी। बकवास बंद कर, अपना काम कर। हाँ, इसमें तो गद्दी काम की थी, वरना इसका तो कोई पतीसा भी ना दे। तभी तो सिर्फ गद्दी निकाल के। और भाई ये अंग्रेजी मॉडल है, विलायती साइकिल है। क्यों, क्या लंडे से लिया? अरे नहीं, ये मेरी अपनी है, यहाँ से खरीदी है। पप्पू, वो गद्दी पकड़ा कल वाली। ये देखें, ये आपकी तो नहीं है। गद्दी दिखा, बहुत बकना कर। देखेंगे ये गद्दी ठीक है आपके लिए? हाँ ठीक है। कितने पैसे? इसके 50 रुपए हैं। नहीं यार, 50 बहुत है। चलिए आप 20 ही दे दें। नहीं। और चले भाई 5 रुपए ही दे दें, 5 रुपए ही। 5 रुपए? पप्पू खामोश यार, सौदा होने दे। नहीं यार। पप्पू 1 रुपया मुझे दो वहां से। ये ले, आप गद्दी भी ले, 1 रुपया भी ले, और कहीं और से लगवा ले सीट। पप्पू बड़ी मुश्किल से मनाया है, 1 रुपया भी दिया और साथ में गद्दी भी दी है। क्या गद्दी और 1 रुपया दोनों दे दिए? क्या तुम्हारे बाप का माल है? तेरे भी बाप का माल तो नहीं था ना, इसी की गद्दी तो उतार के लाया है। 1 रुपया भी देना था ना साथ लगाने के। बेचने के लिए लाया था, वापस देने के लिए थोड़ी दिया था। इसीलिए तो मैं तुमको बोलता हूँ, लोगों की चीजें, साइकिल की चीजें मत उतार के लाया कर। किसी दिन पकड़ा गया ना तो चूहे की तरह तुम्हें मारना है किसी ने। अबे पागल, क्या ईमानदारी से भी कोई दुकान चलती है? चलेगी पप्पू? ओ पप्पू, अच्छा हो गया, एक बंदा साइकिल के नीचे आ गया। हाँ भाई साहब, क्या मसला है? लगता है साइकिल पंचर हो गई, पंचर ठीक कराना है। पंचर पे तो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? ठीक है। हाँ चलो। अबे भाई, उसको 1.5 घंटे का टाइम दिया, इतना सारा? 1.5 घंटे का टाइम इसलिए दिया, पंचर नहीं है, बस इसे किराए पे लगा देना है, समझे ना? ठीक है। ये पप्पू, वो देखो सारे लोग आ रहे हैं जिनकी साइकिलें हमने किराए पे लगाई हुई, अब क्या करें?
अरे मुझे तो लगता है हमको भाग जाना चाहिए, वरना इससे पहले कि वो हमें मार दे। भागो! अबे भाई उसको 1.5 घंटे का टाइम दिया, इतना सारा? 1.5 घंटे का टाइम इसलिए दिया, पंचर नहीं है, बस इसे किराए पे लगा देना है, समझे ना? ठीक है ठीक है। ये पप्पू, वो देखो सारे लोग आ रहे हैं जिनकी साइकिलें हमने किराए पे लगाई हुई, अब क्या करें? अरे मुझे तो लगता है हमको भाग जाना चाहिए, वरना इससे पहले कि वो हमें मार दे। भागो! दोस्तों देखा आपने, हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि मुसलमान होने के नाते हमें हर काम में ईमानदारी और मुखलस और बिल्कुल खालिसतन काम करना चाहिए। अगर किसी काम में भी हम फ्रॉड करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, तो उसमें कामयाबी नहीं है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में हर काम में ईमानदारी से काम लेना चाहिए, इसमें कामयाबी भी है और इसमें भलाई भी है, रिजक भी है। आपने देखा हमारी कहानी में, जो हम फ्रॉड करते रहे, लोगों से साइकिल लेके और किराए पे देते रहे, एंड में लोग हमें मार दे, हमें अपनी दुकान छोड़ के भागना पड़ा। फ्रॉड में कामयाबी नहीं है, ईमानदारी में बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों देखा आपने, हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि मुसलमान होने के नाते हमें हर काम में ईमानदारी और मुखलस और बिल्कुल खालिसतन काम करना चाहिए। अगर किसी काम में भी हम फ्रॉड करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, तो उसमें कामयाबी नहीं है। हमें अपनी पूरी जिंदगी में हर काम में ईमानदारी से काम लेना चाहिए, इसमें कामयाबी भी है और इसमें भलाई भी है, रिजक भी है। आपने देखा हमारी कहानी में, जो हम फ्रॉड करते रहे, लोगों से साइकिल लेके और किराए पे देते रहे, एंड में लोग हमें मार दे, हमें अपनी दुकान छोड़ के भागना पड़ा। फ्रॉड में कामयाबी नहीं है, ईमानदारी में बहुत बड़ी